मुंबई में मिलावटी तेल का एक बहुत बड़ा ठिकाना मिला है। तेल के कालाबाजारियों के उस अड्डे से करोड़ों लीटर मिलावटी तेल बरामद हुआ है। एडीसी यशवंत सुनावड़े को जिंदा जलाने के बाद पुलिस उन ठिकानों पर छापे मार रही है जहां से तेल माफिया अपने गैर कानूनी धंधा चलाते हैं। हम आपको दिखाते हैं मुंबई में कहां मिला है मिलावट का वो कारखाना जहां लाखों रुपए में करोड़ों का तेल तैयार किया जाता था। इकबाल ममदानी की रिपोर्ट। तेल के काले खेल का पर्दाफाश देखिए। ये मुंबई के तेल की कालाबाजारियों का एक बड़ा ठिकाना है। इस काली कोठरी में मिलावटी तेल तैयार किया जाता था और यहाँ तैयार नकली तेल को ब्रांडेड कंपनियों के ड्रम में बंद कर सप्लाई कर दिया जाता था। मिलावटी तेल के खेल का खुलासा करने पहुंची पुलिस यहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई, क्योंकि तेल माफियाओं के इस ठिकानों पर बड़ी तादाद में मिलावटी तेल से भरे ड्रम रखे हुए थे। तेल माफिया के इस ठिकाने पर कई अलग अलग रंगों के तेल बरामद हुए। देखिए, इस ड्रम में काला तेल रखा हुआ था, कुछ दूसरे ड्रमों में ये नीला तेल दिख रहा है, कुछ ड्रमों में हल्का लाल तेल भी रखा हुआ था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि कुर्ला में कई ठिकानों पर मिलावटी तेल का कारोबार चल रहा है। पुलिस ने इन ठिकानों पर छापे मारने का प्लान बनाया और कल रात तकरीबन 7 अड्डों पर छापे मारे गए। तो इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसी ये धंधे चलते हैं यहाँ और मिक्सिंग वगैरह का काम होता है, तो उसके हिसाब से हमने 4-5 टीम बनाई, थोड़ा सर्वे किया एरिया का और फिर शाम को सब जगह पर रेड कर दी। और इसमें सब मिक्सिंग का काम चल रहा है। ये सब झोपड़पट्टी है, शायद कलेक्टर का वगैरह लैंड होगा, अभी लैंड कौन सा है किसका है वो पता चला। ये झोपड़पट्टी को अंदर के भाग है, इसमें वो झोपड़पट्टी के जो स्ट्रक्चर्स है वो बढ़ा के अनऑथराइजली ये सब काम चालू रहता है, ऐसा लगता है। जितने तेल को तैयार करने में ऑयल बनाने वाली कंपनियों के करोड़ों रुपए खर्च होते थे, उतना तेल कालाबाजारी महज कुछ लाख की लागत से तैयार कर लेते हैं। इन ठिकानों पर तैयार मिलावटी तेल मुंबई और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बेचा जाता था। कुर्ला के इन ठिकानों पर बरामद मिलावटी तेल की कीमत तकरीबन 50 लाख बताई जाती है। पुलिस तेल माफियाओं के कुछ और ठिकानों की तलाश में लगी है, क्योंकि पुलिस के पास कि मुंबई में ऐसे कई ठिकान मिलावटी तेल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वेस्ट ऑयल है, बाकी का सब ऑयल है, मिक्स करके उसको रिफाइन करके रियल ऑयल कंपनियों का जाता है, वैसा ऑयल बना के छोटे छोटे जो कस्टमर्स आते हैं उनको बेचते होंगे शायद। ये सर यहाँ पे जैसे अभी जो पूरा इंक्वायरी करने के बाद ही मालूम पड़ेगा जो इसके को मालिक है, उनके पास लाइसेंस है नहीं है, कौन से लाइसेंस के अंडर करते हैं, क्या करते हैं, उसकी बाद में पूरी तहकीकात करने के बाद मालूम पड़ेगा। इस छापे में 1000 से भी ज्यादा मिलावटी तेल के ड्रम बरामद किए। इन ठिकानों पर रखे हुए ड्रम में 200 लीटर मिलावटी तेल भरा हुआ था। यहाँ रेड मारने पहुंची पुलिस को तेल की तहकीकात करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि यहाँ पर रखा सारा तेल मिलावटी है। यहाँ पनामा कंपाउंड में आई, यहाँ रेड करने के बाद उनको तकरीबन 1000 बैरल्स यहाँ मिले हैं। एक बैरल 200 लीटर का होता है। अंदाजन उसकी कीमत 40 लाख तक जा सकती है। उसकी छानबीन जारी है। यहाँ जो लोग धंधा चलाते थे उनके नाम पता मिला है, उनको अरेस्ट करने के लिए टीम भेजी गई है। मिलावटी तेल के इस ठिकानों पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ साथ मीडिया भी पहुंची और तेल माफियाओं का ये सारा खेल कैमरे में कैद हुआ। छापा रात में पड़ने की वजह से मौके से कालाबाजारी करने वाले माफिया नहीं पकड़े जा सके। पुलिस अब उन माफियाओं की तलाश में लगी है। मिलावटी तेल का ये ठिकाना चलाने वाले कालाबाजारियों की गिरफ्तारी के बाद तेल के इस खेल का कुछ और खुलासा होने की उम्मीद है। इकबाल ममदानी, इंडिया टीवी, मुंबई। यशवंत सुनावड़े की हत्या छापे मार रही है और मिलावटी तेल के कई कारखाने पुलिस ने जब्त भी किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले कई सालों से चले आ रहे इन अड्डों पर पहले छापे क्यों नहीं मारे गए? क्या कानून के लंबे हाथ इस धंधे में शामिल बड़े बड़े नेताओं की गर्दन पकड़ पाएंगे या फिर कुछ दिनों बाद ये धंधा एक बार फिर शुरू हो जाएगा? मिलावटी तेल के इस ठिकाने पर पहुंची पुलिस को यहां तेल में मिलावट का पूरा साजो सामान मिला। मिलावट के इस गोरख धंधे में इस्तेमाल होने वाली सबसे जरूरी चीज ये है सफेद पाउडर। इस सफेद पाउडर को देखते ही क्राइम ब्रांच की टीम हैरान रह गई। इसी सफेद पाउडर का इस्तेमाल रंगीन केरोसिन तेल का रंग बदलने में किया जाता है। सरकार की जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले केरोसिन तेल का रंग नीला होता है।
और इस नीले रंग वाले केरोसिन को पेट्रोल या डीजल में मिलाने पर उसका रंग बदलने का खतरा रहता है। इसलिए कालाबाजारी पहले इस सफेद पाउडर के जरिए नीले रंग का असर कम करते हैं और फिर केरोसिन तेल को बड़ी आसानी से पेट्रोल या डीजल में मिला दिया जाता है। कुर्ला के जिस इलाके में मिलावटी तेल पर छापा पड़ा, वहां पिछले 30 सालों से यह गोरख धंधा चल रहा है। क्या सरकार और स्थानीय पुलिस को इसकी कतई जानकारी नहीं थी? क्या इस इलाके के सांसद और विधायक भी मिलावट के इस गोरख धंधे से बेखबर थे? अगर क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में सही तरीके से तहकीकात करे तो कई नेता और पुलिस वाले भी गिरफ्त में आ सकते हैं। अभी रात के साथ गोडाउन सब बंद है, तो इसका पूरा डिटेल मालूम पड़ेगा। स्ट्रक्चर का ओनर स्पिनर सब होगा, उसे बीएमसी से, कलेक्टर से, अगर कोई फोटो पास हो गया बाकी के हिसाब से, और बाकी जो ओनर्स बिजनेस है, जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसका हम लोग तहकीकात करके वो कौन आरोपी है उसकी पूरा जानकारी लेंगे और उसके साथ कार्रवाई करेंगे। कुर्ला के जिन ठिकानों पर तेल में मिलावट हो रही थी वो ठिकाने झोपड़पट्टी में थे। आग कर झोपड़पट्टी लग रही थी, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम अंदर गई तो पूरा का पूरा कारखाना दिखने लगा। ऐसा लगता है जैसे मुंबई की गली गली में तेल माफिया फैले हैं और पिछले कई सालों से यह गंदा धंधा धड़ल्ले से चलता रहा है। तेल माफियाओं का यह खेल खुलेआम चल रहा था और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा था। लेकिन एडिशनल कलेक्टर यशवंत सोनावड़े को जिंदा जला देने के बाद जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में तेल माफियाओं पर नकेल डालने का अभियान छिड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस और प्रशासन इतनी चौकसी कब तक बरतेंगे? है कि तेल माफियाओं के दबाव में यह सख्ती कुछ दिनों बाद बंद हो जाए और एक बार फिर मिलावटी तेल का धंधा पहले की ही तरह फिर से फलने फूलने लगे। इकबाल ममदानी, इंडिया टीवी, मुंबई। अब आपको दिखाते हैं कैमरे में कैद तेल के काले कारोबार का पूरा सच। खुफिया कैमरे में कैद हुआ है कैसे तेल माफिया तेल में मिलावट करते हैं और उनके इस काम में पुलिस और प्रशासन की पूरी मिलीभगत भी होती है। आज कैमरे पर 2 गवाह तेल माफियाओं का एक एक राज खोलेंगे। इंडिया टीवी के खुफिया कैमरे में कैद हुआ तेल के 10,000 करोड़ रुपए के काले कारोबार का एक एक राज। आज कैमरे पर 2 गवाह बताएंगे कि कैसे देश में तेल माफिया का जाल फैला है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यशवंत सोनावड़े जैसे ईमानदार अफसरों की बलि कैसे ले लेता है माफिया, इसका एक सबूत हमारे कैमरे में कैद हो चुका है। हमारे संवाददाता विवेक अग्रवाल को मुंबई से 30 किलोमीटर दूर अहमदाबाद रोड पर ही मिल गया केरोसिन तेल के काले कारोबार के गोरख धंधे का सबूत। देखिए इस ढाबे पर कैसे तेल माफिया तेल की चोरी करते हैं और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेचते हैं और इनके इस काम में पुलिस और अधिकारी भी उनका साथ देते हैं। हमने इस पान की दुकान के पीछे अपना खुफिया कैमरा छुपा रखा था। फिर खुफिया कैमरे में कैद हुआ ये पुलिस वाला और इसके फौरन बाद कैमरे में नजर आया सादी वर्दी में एक और पुलिस अधिकारी। देखिए सादी वर्दी में कानून का रखवाला इन लोगों से पैसे ले रहा है। हमारे कैमरे की एक और तस्वीर, इस 200 लीटर की टंकी से तेल निकाला जा रहा है। 200 लीटर की इन टंकियों के जरिए मुंबई में बैलगाड़ियों पर बड़ी मात्रा में तेल जाता है और इन्हीं से तेल की चोरी की जाती है। खुद गाड़ी वाले ही माफिया से मिले होते हैं। वो जो समुद्र के लाइन में शिप कस्टम सबको हम लोग कुछ नहीं होगा, बेफिक्र होगा, काम करो, कोई पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसा बोला जाता है। समंदर के जरिए भी तेल की बड़ी कालाबाजारी होती है। समंदर में चलने वाले जहाजों से उतरने वाले तेल को ज्यादा मात्रा में उतारने के लिए ये टैंकर की क्षमता ज्यादा रखते हैं और फिर उसे बाजार में ज्यादा दाम पर बेच देते हैं। शिप के कैप्टन लोग भी रहते हैं, वो लोग भी शिप में से डीजल कुछ बेचते हैं, तो टनों के हिसाब से डीजल वो लोग बेचते हैं और इन लोगों को तस्करी वाले को ही डीजल बेचते हैं। तेल माफिया बड़े पैमाने पर केरोसिन को पेट्रोल और डीजल में मिलाते हैं। 200 लीटर डीजल में 150 लीटर डीजल और बाकी 50 लीटर केरोसिन होता है। तालिबान की क्रूरता